Hello बच्चों, let's read this question. Question says a normal inclined at 45 degree to the axis of the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 is drawn. It meets the x-axis and the y-axis in P and Q respectively. If C is the center of the ellipse, show that the area of triangle CPQ is a square minus b square whole square upon 2 times a square plus b square square units. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। और इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है और वो क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द स्टैंडर्ड एलिप्स। बिकॉज हमें एलिप्स की जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड एलिप्स की ही इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं ये जब हम आगे सॉल्यूशन में प्रोसीड करेंगे तभी सीखेंगे। उससे पहले फिगर को एक बार समझते हैं। तो ये लेट्स से हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स हो गया, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। हमें ये भी बोल रहा है कि C इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स, तो सेंटर जो होता है स्टैंडर्ड एलिप्स का वो तो ओरिजिन ही होता है, तो ये जो पॉइंट होगा वो C पॉइंट हो जाएगा और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,0। एक और बात हमें बोल रहा है कि जो नॉर्मल है वो एक्सिस ऑफ द एलिप्स पे कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पे। अब हमें यहाँ ये नहीं दिया हुआ कि ये मेजर एक्सिस की बात कर रहा है या माइनर एक्सिस की बात कर रहा है, बट अगर कहीं भी ऐसा मेंशन ना हो तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि मेजर एक्सिस की ही बात हो रही है। और इवन एंगल भी 45 है, तो अगर माइनर एक्सिस के साथ एंगल 45 होगा तो मेजर के साथ भी 45 होगा, तो उससे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे मेजर एक्सिस की बात हो रही है, तो स्टैंडर्ड एलिप्स की मेजर एक्सिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस। तो हमारी जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, बट हमें ये नहीं पता कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। इसलिए मैंने दो पॉसिबल लाइंस ड्रॉ कर ली, एक जो 45 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइंड है तो ये एंगल 45 हो गया, और दूसरी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो ये हो गया। अब अगर मैं इन दोनों लाइंस की स्लोप लिखना चाहता हूं, तो क्योंकि एक लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा इक्वल टू 45, और दूसरी लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 135 डिग्री। बिकॉज जब हम स्लोप निकालने की बात करते हैं तो हमें एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेना होता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो थीटा की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, थीटा इक्वल टू 45 और थीटा इक्वल टू 135। ये थीटा क्या है, एंगल जो नॉर्मल बनाएगी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां से अगर मैं स्लोप लिखना चाहता हूं नॉर्मल की, तो वो क्या हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज tan थीटा। अब क्योंकि हमें तो सिर्फ एरिया से मतलब है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, तो चाहे हम थीटा को 45 ले लें चाहे थीटा 135 ले लें, दोनों में से कोई भी लाइन अगर हम कंसीडर करते हैं तो एरिया जो है वो सेम आएगा। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है, तो चाहे मैं एंगल 45 लूं चाहे 135 लूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं किसी भी एक केस को लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो दूसरा थीटा लेने से भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा, बिकॉज ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है। तो मैं क्या करता हूं, लेट्स से थीटा 45 ले लेता हूं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, tan ऑफ 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। मैं 45 लेके सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग 135 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। बिकॉज अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि पूरे के पूरे फिगर में जो सिमेट्री है वो ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है, इसीलिए एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, तो हमारे पास क्या आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट, अब मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट्स से थीटा इक्वल टू 45 वाली ले रहे हैं, सो दिस एंगल इज 45, ओके। तो हमने ये वाली लाइन कंसीडर की है। अब अज्यूम कर लिया कि ये लाइन जो है एलिप्स को किसी पॉइंट ए पे कट कर रही है, ओके। तो ए के मैं कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर सकता हूं x1, y1। तो ए के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए x1, y1। क्योंकि ए पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है तो वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एलिप्स की इक्वेशन में अगर मैं x1, y1 डालता हूं, x और y की जगह, तो क्या आ जाएगा,
x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया y1 स्क्वायर से, तो क्या आ गया x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 बाय ए स्क्वायर इज प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन y1 स्क्वायर, और इसको एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट आ रहा है कि हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x, सो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2 टाइम्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और 1 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। 2 तो कॉमन लेके कैंसिल होगा, ये जो x बाय ए स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, माइनस x बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। तो डी वाई बाय डी एक्स अगर मैं निकालना चाहता हूं तो वो क्या आ जाएगा माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो y बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके वो बी स्क्वायर बाय वाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आ गया माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स बाय वाई। और dy बाय dx जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, dy बाय dx रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। तो एलिप्स के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप में लिख सकता हूं माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स बाय वाई। बट हम बात कर रहे हैं नॉर्मल की, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई विद स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप की मल्टीप्लीकेशन -1 आनी चाहिए। तो यहां से अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स बाय वाई, यही है। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई, मल्टीप्लाई विद स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो यहां से देखो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हुआ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से मेरे पास आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद वाई बाय एक्स, ये आ जाएगी। अभी हमने देखा कि नॉर्मल की स्लोप होनी कितनी चाहिए, नॉर्मल की स्लोप होनी चाहिए 1, बट किस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए x1 कोमा y1। बिकॉज जिस नॉर्मल का एंगल हमने 45 एज्यूम किया है या फिर जिसकी स्लोप हमने 1 निकाली है वो एलिप्स को ए पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये जो नॉर्मल की स्लोप है वो किसी भी जनरल पॉइंट पे आई है, पर इसमें मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू x1 बाय y1। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी x1 बाय y1 नहीं आएगा, y1 बाय x1 आएगा इंटू y1 बाय x1। तो ए पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप इतनी होनी चाहिए, और अभी हमने देखा कि उस नॉर्मल की स्लोप है कितनी, 1। ओके, अभी हमने निकाला था कि नॉर्मल की स्लोप कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहां से देखते हैं क्या बनता है, यहां से मेरे पास क्या बनेगा, x1 अपॉन y1 जो है, x1 अपॉन y1 उसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सिंपली क्या करना है, x1 को राइट हैंड साइड पे और y1 को भी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो y1 बाय x1 की जगह पे x1 बाय y1 बन जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ गई। अब अगर मैं यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आ जाएगा कि x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 4 अपॉन b टू द पावर 4। अब ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये रही हमारी इक्वेशन 1। सो x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या आ गई, a टू द पावर 4 अपॉन b टू द पावर 4 मल्टीप्लाई विद 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय y1 स्क्वायर।
यही थी हमारी इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में जस्ट क्या था, 1/a² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था x1² अपॉन y1², उसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी a⁴ अपॉन b⁴। अब यहां से देखो क्या बनता है, ये दोनों कैंसिल होंगे, यहां पे आएगा सिर्फ और सिर्फ a²। अब मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आ गया b⁴ और ऊपर बन जाएगा a² प्लस b² एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन y1²। रेसिप्रोकल कर देंगे तो y1² कितना आ जाएगा b⁴ अपॉन a² प्लस b²। अब यहां से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं तो y1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी हो सकता है, नेगेटिव स्क्वायर रूट भी हो सकता है। b⁴ का स्क्वायर रूट होगा b² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। अब y1 की दो पॉसिबल वैल्यूज का क्या मतलब है, फिगर देखते हैं। ये जो नॉर्मल मैं लेके चल रहा हूं जिसका एंगल जो है वो 45 डिग्री है, थीटा जिसके लिए 45 डिग्री है, वो एलिप्स को एक तो ए पॉइंट पे कट कर रही है और एक नीचे भी एक पॉइंट है उस पे भी कट कर रही है। अब मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं, इक्वेशन तो मेरे को सेम नॉर्मल की ही लिखनी है, तो मैं कौन सा पॉइंट लूंगा, पॉइंट ए लूंगा, क्योंकि ए पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं y1 की जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो ले लूंगा। तो मैं y1 की कौन सी वैल्यू कंसीडर करूंगा, y1 इज इक्वल टू b² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। हम नेगेटिव वाली भी कंसीडर कर सकते थे बट इक्वेशन तो सेम ही नॉर्मल की आएगी, तो इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब अगर y1 की वैल्यू ये है तो अभी हमने देखा कि x1/y1 क्या है, a²/b², तो x1 क्या हो जाएगा, y1 को सिंपली a²/b² से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस मींस x1 इज इक्वल टू y1 इंटू a²/b²। सो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या आई है b² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² इंटू a² अपॉन b²। तो b² से b² हुआ कैंसिल, तो ये आ गया a² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो हमें x1 की वैल्यू भी मिल गई, y1 की वैल्यू भी मिल गई। a के कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम किए थे x1, y1, और जो नॉर्मल है a पे उसकी स्लोप अभी हमने देखी कितनी है, 1 है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं नॉर्मल की, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप तो 1 हो गई, तो m इंटू एक्स माइनस x1। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू एक्स माइनस x1। यहाँ पे x1 की वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूँ और y1 की वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूँ। अब मेरे को बोल रहा है कि ये जो नॉर्मल है वो x एक्सिस को p पॉइंट पे और y एक्सिस को q पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर मैं p के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लूं, क्योंकि x एक्सिस पे कट कर रही है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो अल्फा कॉमा 0, और सिमिलरली q पॉइंट जो वो y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर सकते हैं 0 कॉमा बीटा। तो p और q के मैंने ये कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर दिए। फिगर में हमारे p और q का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, देखो ये जो नॉर्मल है जिसका थीटा 45 है वो x एक्सिस को p पॉइंट पे, तो ये p पॉइंट हो गया, और y एक्सिस को q पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है वो q पॉइंट हो गया, इस पे कट कर रही है। और हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल CPQ का, मतलब बेसिकली हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है CPQ। ओके, नाउ क्योंकि P पॉइंट और Q पॉइंट बेसिकली नॉर्मल पे ही तो लाई करेंगे, बिकॉज नॉर्मल ही तो है जो P और Q से पास कर रही है, या फिर x एक्सिस और y एक्सिस को P और Q पे कट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट जो है वो नॉर्मल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो P के कोऑर्डिनेट अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ अल्फा कोमा 0, तो y को 0 डाला, 0 माइनस y1 इज इक्वल टू x को अल्फा डाला, अल्फा माइनस x1। तो यहां से अल्फा की क्या वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू x1 माइनस y1। सिमिलरली अगर मैं कोऑर्डिनेट्स जो है सब्स्टिट्यूट करता हूं q के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 में, तो यहाँ पे y की जगह पे बीटा आ जाएगा, सो बीटा माइनस y1 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस x1, तो यहाँ से बीटा क्या आ गया, बीटा आ गया y1 माइनस x1
और ये जो है बेसिकली अल्फा का नेगेटिव ही तो लिखा हुआ है, अल्फा के साथ अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो माइनस अल्फा क्या होगा, y1 माइनस x1, सो बीटा इज बेसिकली माइनस अल्फा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अल्फा की जो वैल्यू है वो है x1 माइनस y1 और बीटा की जो वैल्यू है वो सिंपली माइनस अल्फा है। अब अगर मैं ट्रायंगल CPQ की बात करूं, इन ट्रायंगल CPQ, इन ट्रायंगल CPQ, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है, C पे बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस केस में जो बेस है हमारा वो क्या होगा, बेस हो जाएगा CP और हाइट हो जाएगी CQ। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ इज इक्वल टू हाफ टाइम्स CP इंटू CQ। अब P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, अल्फा कोमा 0 और C जो है वो तो ओरिजिन है 0,0, तो P का C से डिस्टेंस मींस CP जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली मॉड अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 0, बीटा, और C तो हमारा 0,0 है, तो C और Q के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड बीटा हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ ये क्या आ गया, हाफ ऑफ मॉड अल्फा मल्टीप्लाई विद मॉड बीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ अल्फा बीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, बीटा की वैल्यू है माइनस अल्फा, सॉरी पहले ब्रैकेट आएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। मॉडुलस हमने क्यों लगाया था, ताकि लेंथ जो है वो पॉजिटिव रहे, CP और CQ क्या है, हमारी लेंथ है, तो वो तो पॉजिटिव रहनी चाहिए ताकि एरिया भी हमारा पॉजिटिव आए। अब अल्फा स्क्वायर अपने आप में ही एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके साथ माइनस साइन और फिर मॉड लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बाय 2, बिकॉज मॉडुलस से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आनी चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर बाय 2 आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर बाय 2। नाउ व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज x1 माइनस y1, तो पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा इज x1 माइनस y1। व्हाट इज x1, x1 is a square upon root of a square plus b square, एंड y1 क्या था, उसमें सिर्फ न्यूमरेटर में b स्क्वायर था, तो a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेसिकली x1 माइनस y1 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अल्फा स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन ये जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा डिनोमिनेटर में, तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर बाय 2 करेंगे तो बेसिकली डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। सो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ क्या आ गया, हाफ ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही चीज जो थी हमें प्रूफ करनी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ हमें प्रूफ करना था। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर की कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द स्टैंडर्ड एलिप्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।